आशीर्वाद से कम नहीं है। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और अब मैं तो कहता हूँ कि आप भी एक सीखने की पाठशाला में आए ना, तो आप भी अपने जो भी इष्ट देव हैं उनको जरूर प्रणाम करेंगे एक बार में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप जो भी जिसको भी मानते हैं, माता पिता को मानते हैं माता पिता को प्रणाम करेंगे, भाई को मानते हैं भाई को प्रणाम करेंगे, पति पत्नी आपस में मानते हैं उनको भी प्रणाम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विचार है तो अपने अपने, किसी को भी अपन कर सकते हैं, देवी देवताओं को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। क्योंकि आज का सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि ये विचार होता है ना, वो ही आदमी को बड़ा बनाता है और विचार ही आदमी को छोटा बना सकता है। क्योंकि हमेशा हमेशा देखो कि बोले यार इसके तो विचार अच्छे हैं, इसके तो ये तो अच्छा आदमी है, और एक कहता कि यार इसके तो विचार ही गलत है, ये तो सोच ही गलत रहा है, मतलब ऐसा। यानी विचारों से जो उसको तुलना कर लेते हैं ना, छोटा बड़ा कर लेते हैं ना। तो आज हम कुछ सब्जेक्ट इसी तरीके का है हमारा, विचारों पे ही हम डिस्कस करेंगे, विचारों पे ही चर्चा करेंगे। क्योंकि वैसे तो सब लोग जानते हैं करने का, आज टच ही करेंगे सिर्फ कि भाई ठीक है ये चीजें आप सोचो, आप विचार करो कि आप क्या है। अब जैसे अभी एक चीज बता दूं आपको कि विचारों से बड़ा कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। मैं तो ये कहता हूँ कि विचारों से अधिक ठोस व्यक्ति इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में विचारों से बड़ी वस्तु कोई दुनिया में है ही नहीं। और विचारों की झलकी व्यक्ति को पहचान बनाती है कि नहीं बनाती है, सहमत है सब लोग। अच्छा एक चीज बताओ, देखो विचारों की बात होता हूँ, आप और हम दोनों साथ साथ खड़े हैं और बड़े आराम से बात करते हैं ना। हमारी बहुत हमारे क्या विचार है कि आप भी आराम से बात कर रहे हो, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन ये झगड़ा होता है तो हम जोर जोर से बात क्यों करते हैं भाई, इतनी दूर तो है नहीं जो तू मेरी नहीं सुनेगा या मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ऐसा क्यों होता है भाई। भाई जब नजदीक खड़े हुए जैसे नॉर्मल है, जब तो हम आराम से बात करते हैं, झगड़ा होता है इतनी तेज तेज बात करते हैं कि जाने सामने वाला बह रहा है जाने खुद बह रहा है। ये भी पता नहीं है भाई, तू भी तेज बात कर मैं भी तेज बात करूं, क्यों मनोज जी सही कह रहा हूं। ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है क्या। क्यों, हम तो बड़े लोगों से ही बात करेंगे, रामलाल जी भी मैच्योर है, इनसे भी सोचो भाई। वैसे अपन चाहे मिलेंगे बात करेंगे किसी से भी बात कर लेंगे, लेकिन बड़े आराम से बात करेंगे, बहुत धीरे, कई तो इतने भी धीरे बोलते हैं जो थोड़ा कम ही सुनाई देता है, सब दोबारा रिपीट कर सर दोबारा बोल रहे हैं क्या क्या बोला, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। और जब झगड़ा होता है और बिल्कुल करीब रहते हैं, बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल अड़ जाते हैं, नॉर्मल बात करते हैं जब तो फिर भी एक आधा आधा फीट का गैप रहता है, लेकिन जब झगड़ा होता है तो बिल्कुल अड़ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और तेज तेज बोलते हैं। भाई मैंने कि यार ये सामने वाला बह रहा है कि ये बह रहा है, ये जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं भाई। ये विचार ही तो है। पता है क्या है क्यों बोलते हैं कि बॉडी की दूरी तो कम है लेकिन मन की दूरी बढ़ गई है, उसको कवर करने में लगे रहते हैं लोग। जब झगड़ा होता है तो बॉडी की दूरी तो कम है, वो तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन मन की दूरी बढ़ जाती है ना, तो वो दूर हो जाता है, एक तरीके से बहुत दूरी लगती है, उसको कवर करते हैं जोर जोर से आवाज लगा के। है ना सहमति, कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से। और देखो वैसे देखा जाए तो ऊंची आवाज से तो वो सामने वाला ही सुनेगा, लेकिन ऊंचे विचार सारी दुनिया सुनेगी, सुनेगी नहीं सुनेगी। तो हमको कैसे रखने चाहिए विचार, ऊंचे रखने चाहिए, है ना। तो आज का सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगता है मुझे, और ये इसको कहते हैं विचार। अब विचार को मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है, एक तो व्यवहारिक विचार, एक वैज्ञानिक विचार है और एक आध्यात्मिक विचार है। मैंने तीन इस चीज का इसको डिवाइड किया है, यानी व्यवहारिक विचार और वैज्ञानिक विचार और आध्यात्मिक विचार, हम तीन की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन तीन की स्टडी हम दो पार्ट में करेंगे, जो रह जाएगा तो फिर अगली बार करेंगे। तैयार इस चीज के लिए। और आप चाहो तो आज ही एक दिन में पूरा कर दूं, तो आप यस कहेंगे या नो कहेंगे, या तो यूं कहो भाई नहीं आज पूरा नहीं, आराम से बताओ एक एक बताओ, है ना, या तो यूं करोगे। और आप कहोगे तो सारे पूरे कर दूं, तो वैसे बता दो भाई। तो चलो, हम इसका मतलब ये है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आराम से बताओ, दो दो पार्ट में पूरा कर देना, है ना। लेकिन भाई दो पार्ट में बोर भी हो सकते हो, मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरे विचार से आप बोर भी हो सकते हो, मेरे विचार से आप खुश भी हो सकते हो, मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरे विचार हैं ये, है ना। क्योंकि भाई हमको हर चीज से एक तुलना करनी है। जैसे अभी इसमें भी चलो
पहला ले लेते हैं अपन, व्यवहारिक विचार ले लेते हैं, पहला पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन, व्यवहारिक विचार, जो आम बोल चाल में, आम टाइम पे अपन यूज करते हैं ना। अब देखिए, व्यवहारिक विचार में पहला पॉइंट लिखोगे आप, सकारात्मक विचार लिख लो आप। जो सकारात्मक विचार क्या होते हैं? पॉजिटिव सोच। अब पॉजिटिव सोच में अगर आप अच्छे सोचते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो 100% आप सफल व्यक्ति में आते हैं, एक अच्छे इंसान में आते हैं। सफलता हर चीज के पीछे एक अच्छे विचारों के, जैसे आप ये कम्युनिटी में जुड़े हैं तो आपके अच्छे विचार हैं, जैसे नहीं कम्युनिटी अच्छी है इसलिए मैं जुड़ रहा हूं। अगर आपके अच्छे विचार इसके प्रति नहीं होंगे तो आप जुड़ते क्या? नहीं जुड़ते ना। अरे भाई सुबह सुबह कुछ प्रतिक्रिया तो दो, हाँ या ना, भाई 5 किलो की करना वो एक्सरसाइज भी हो जाएगी भाई। दांत भी दिखा सकते हो कि आपने मंजन किया कि नहीं किया, है ना। और सब बहुत सारी चीज में वॉच कर लूंगा, हंसेंगे बोलेंगे, तो लगता है कि भाई आप एक्टिव है, अच्छे विचार है ना। और ऐसे तो कई बार ऐसा भी होता है, अरे ठीक है यार, कोई भी खुशी भी आई तो बस हाँ ठीक है भाई आ गई, सुन रहे हैं। एक छोटा सा किस्सा बताऊं आपको, कि वो कपिल शर्मा का शो आता था, तो उसमें बोले हम शो करने गए, हम जिस टाइम फेमस भी नहीं थे हम लोग, तो किसी ने बुलाया हमको, तो हम अपना जो वो तो हंसाने का ही तो जो करते हैं वो काम, कपिल शर्मा के साथ में एक और थे कॉमेडियन वो भी थे। तो वो बता रहे थे कि बोले साहब मैंने हंसाने का काम करता हूँ, उनका नाम वो जाने मोमडनी थे वो। अब साहब जो अभी जोधपुर साइड में गए थे, तो इतनी इतनी देर में घूंघट निकाल रखे लेडीजों ने, आगे बैठी हुई थी। एक व्यक्ति जो मैन मुखिया वगैरह था वो अपने बैठा बैठा खाना खा रहा था, मैं खूब जोक सुना था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, देख रहा था और बस अपना खाना खा रहा था। अब वो लेडीजों को तो अच्छा लग रहा था, तो घूंघट में हंस रही थी, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि भाई गर्दन वर्दन हिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब वो आदमी क्या बोलता है कि खिकी खिकी की लगा रखी है ये, वो करके बेचारे इतनी दूर से आए हैं, उनकी बात तो सुनने नहीं देते यार, हंसने का काम लगा रखा है जो बोले उनके इतनी दूर से आए बेचारे, उनकी बात तो सुनने दो। तो अब उनको ओरिजिनलिटी तो वो हंसा ही तो रहे थे, लेकिन वो क्या करे, इतनी दूर से आए बेचारे वो तो, और है ना, उनकी बात ही नहीं सुनने थे, हंसने की कर रहे। अरे भाई वो कॉमेडी है, वो हंसाने का ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन देखो विचार, देखो दोनों चीज, एक चीज सुन रहे हैं दोनों के दोनों, एक हंस रहे हैं आनंद ले रहे हैं, एक है ना उसको सुन के अरे सुनने दो यार, इतनी दूर से आए बेचारे हैं, उनको इनकी बात तो सुनने दो। मतलब विचार ही है ना ये। तो विचार ही आदमी को प्रसन्न रखते हैं, विचार ही आदमी को दुखी रखते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव विचार ही हमें रखने चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना कि हर चीज में अगर आप पॉजिटिव ले ना, तो आपको आनंद भी आएगा और आप दुखी नहीं होगे, और आपकी प्रोग्रेस भी नहीं रुकेगी। नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे हम अच्छे विचारों में अगर गलत विचार घुस गए ना, तो हमको हमारी प्रोग्रेस भी रुक जाएगी, हमारा व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है, एक चीज बताओ आपको, कोई व्यक्ति है आपका बहुत चाहता है, और वो हमेशा आपकी सेवा भी करता है, भला भी करता है, अच्छे विचार सब चीज, लेकिन कभी उससे कोई छोटी गलती हो जाए तो क्या करते हैं, उसको सारी की इकट्ठे में पानी फेर देते हैं ना। उसको माफ भी तो कर सकते हैं, तो अच्छे विचार हमको माफ, इस चीज को सिखाते हैं। तो अच्छे विचारों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अब एक एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर खाना खा रहा है और गलती से किसी ने कोई बीच में कोई कंकर की कटोरी या बिना कुछ ऐसा आ गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हम उसको डांटेंगे, मतलब वो चीज नहीं देखेंगे जो अच्छी चीज है, उसको देखेंगे ये बीच में क्या रख लाया। सफेद चादर देखी है आपने? उसमें एक दाग लग जाए ना बीच में, और कोई दे देगा, और इतनी व्हाइट चादर नहीं दिखेगी, लेकिन दाग दिखेगा सबको, यार चादर में दाग लग रहा है, अरे इतनी ज्यादा व्हाइट, पूरी व्हाइट है, ये चीज नहीं दिखाई देती तुमको। तो क्या होता है कि जो हमारे जो अच्छे लोग हैं वो पूरी अच्छाई को देखते हैं, और नेगेटिव लोग हैं उनको वो बुराई को देखते हैं। तो हमेशा हमको पॉजिटिव रहना। दूसरा है हमारा नकारात्मक विचार। दूसरा पॉइंट है हमारा नकारात्मक विचार। अब देखिए नकारात्मक विचार क्या है, एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको मैं नकारात्मक विचार में।
आपने कितने लोग हैं जो शादी ब्याह में जाते हैं, घर भी खाना आना तो खाते ही होंगे सब, मेरे को लगता है सब, ऐसा तो कोई है नहीं जो खाना नहीं खाता, खाता है। प्लेट उठाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम उस प्लेट को क्या समझते हैं, गंदी प्लेट। खाना खाना है जब तक तो चटाचट खा रहे हैं और फर्स्ट क्लास खा रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है गंदी है। लगती है क्या उस पूरी प्लेट खराब भी हो रही है, सब्जी इधर से घुस गई, इधर से घुस गई, रोटी चिपचिपी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खा रहे हैं जब तो धड़ा धड़ खा रहे हैं ना। लेकिन जो ही खाना खत्म होता है, ओहो, उस प्लेट से तो हेट करने लग जाएंगे, हम तो गंदी है भाई, कितनी गंदी प्लेट है, और उसी से तो चटाचट खा रहे थे अभी तो भाई, ये क्या वो इतनी सी देर में गंदी कैसे हो गई वो। उस टाइम तो गंदी नहीं थी, उसी में टपक रहा है, उसी में अगर मीठा और वो रख दिया तो एक जगह घुस रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसमें से उठा उठा के खा रहे हैं, जब तो गंदी नहीं थी भाई, अब तो गंदी है। तो हमारी नेगेटिव सोच कहाँ आई, कि काम निकल गया गंदा। आदमी पे भी ऐसा ही है, काम निकल गया बेकार आदमी, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो ये विचार ही तो है ये। हमेशा ध्यान रखो, एक चीज बताओ आप, दो पंखे हैं, और दो पंखे में एक को तो सुरक्षित रखा हुआ है, एक चल रहा है, एक को तो वैसे लगाया हुआ है भाई चलो, तो वो तो साफ सुथरा दिख रहा है, आवाज भी नहीं कर रहा, तो बोलो वो तो बहुत सुंदर पंखा है। और जो बेचारा काम कर रहा है, चल रहा है, दिन रात चल रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, बोले यार ये तो बहुत गंदा, वो तो बेकार पंखा, आने जाने वाले भी उसको कहें यार पंखा आवाज भी आ रही है, गंदा है यार पंखा, और वो यार ये देख कितना सुंदर पंखा है। ये है हमारे आज के विचार। यानी कि हमारा काम निकल जाता है ना, तो हम उस चीज को करते हैं। और मैं बताऊं आपको, नेगेटिव विचार वाले पता क्या है, नेगेटिव विचार वाले दरिद्र लोग होते हैं, मैं तो कहता हूं उनको हर चीज में दरिद्रता नजर आती है, निराशा। और एक देखो, जो दरिद्रता के कीटाणु है ना मन में विचार करते हैं, वो स्वस्थ भी होते हैं ना, तो भी अपने आप को बीमार समझते हैं। आज तो यार थोड़ा सा ऐसे हो रहा है भाई, मतलब उनको मुंह लटका हुआ ही मिलेगा। अपनी कम्युनिटी में तो खैर नहीं मिलता ये चीजें, यहाँ आने के बाद तो सही हो जाता है। लेकिन आपको जो बीमार यानी कि आपके दरिद्र विचार आपको बीमार भी कर देंगे। आप स्वस्थ व्यक्ति को नेगेटिव विचार बीमार करते हैं, ये बीमारी है। मैं तो कहता हूँ ये नेगेटिवता जो होती है ना, ये बीमारी को कह सकते हैं उसको, है ना। और जो पैसे वाला, ऐसा कई ना, पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, दरिद्र होते हैं, पैसे वाले व्यक्ति भी है ना, ये मत समझो कि वो बड़े क्या नाम धनवान धनवान उसको नहीं मानता पैसे वालों को, तो क्योंकि उनके विचार दरिद्र हैं तो मन से दरिद्र रहेंगे। वो 2 रुपए भी जाएंगे तो ऐसे लगेगा यार मेरे तो पैसे का, पूरा दिन दिमाग खराब रहेगा कि मैंने ऐसे उसको दे दिए थे, ऐसे उसका हो गया था। मतलब उनको हर चीज में है ना, जो में मन के खुशहाल नहीं हो सकते, वो कितना भी धन होगा तो भी नहीं हो सकते वो। तो दरिद्रता आती है। और दूसरी बात, स्वस्थ कभी जीवन में रह नहीं सकता। नेगेटिव विचार वाला मन से स्वस्थ कभी हो ही नहीं सकता। उसको कोई भी बात कह दो, न तो उसको हंसी आएगी किसी बात पे, और न वो न हर चीज को उल्टा ही समझेगा। अब एक बात बताओ, किसी ने आपको कार्ड भेज दिया शादी का, किसी ने आपको कार्ड भेज दिया शादी का। अब एक तो ये होता है कि साहब, और यार बेचारे ने कार्ड भेजा, अपन को चलना है, कार्ड तो भेज दिया लेकिन यार फोन नहीं किया, नहीं जाएंगे भाई साहब। और फोन तो किया था, लेकिन जब किया था वो आज तो किया ही नहीं, आज तो शादी है उसके, ये क्या है। और उसको यूं अगर पॉजिटिव सोच लेंगे, यार नहीं नहीं यार बेचारे का काम ऐसा है यार, भूल गया होगा यार, उसका उल्टा काम हाथ बटाएं या उसको डिस्टर्ब करें, घर तो कार्ड देने आया ही नहीं वो। अब एक छोटी सी बात हो, इस ये कम्युनिटी की, एक शादी की बात चल गई तो बात बता दूं, ये कम्युनिटी नहीं होती, मैं नहीं होता अगर मैं नेगेटिव सोचता। बताऊं कैसे, कि प्रद्युमन जी मेरे मौसी के लड़के लगते हैं, छोटे भाई भी हैं, वैसे मेरे स्पॉन्सर है, मैं प्रणाम करता हूं उनको। उन्होंने, मतलब मेरी सिस्टर की शादी में मैंने कार्ड दिया, उनको बुलाया, तो उनमें से कोई भी घर वाला नहीं आया, उसमें से कोई भी नहीं आया। अब क्या हुआ कि उस टाइम फोन फान भी नहीं थे, बात भी नहीं हो पाई, दूरी रहती थी, तो हमने ज्यादा, शादी गांव से शादी की थी मैंने छोटी सिस्टर की। अब थोड़े दिन बाद उनने अपनी सिस्टर की शादी की, कार्ड दिया उन्होंने। अब मेरे पापा बोले कि अपन भी चले कि नहीं चले।
मैं कि कहाँ के वो प्रदुमन के ना शादी है ना इसलिए। तो मैंने भाई चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, कि वो तो आपने आए ही नहीं थे। तो मैंने की एक बात बताऊं, दो गलती है कि पहली बात तो अपन ने नहीं पूछा क्यों नहीं आए। भाई या तो जा भाई वो फोन फान तो थे नहीं, तो जाके पूछना चाहिए था भाई क्यों नहीं आए, कि वो तो आते। दूसरी बात यह है, अगर वो आ जाते तो क्या फायदा करा के जाते, जिम के चले जाते तो क्या फायदा करा के चले जाते। और अगर वो नहीं आए तो कौन सा लॉस हो गया, अगर वो नहीं आए तो कौन सा लॉस हो गया। समझ पा रहे हो, कि साहब वो तो जिम ने नहीं आए तो हमारा तो बहुत नुकसान हो गया जी। नहीं था ना। और आ जाते तो क्या फायदा करा जाते बताओ तो। तो मैंने की, अब दूसरी बात, अगर वो हमसे व्यवहार नहीं रखना चाहते तो कार्ड क्यों भेजते। भाई खुद नहीं आए तो वो कार्ड क्यों भेजते। मैं क्या अपन चलेंगे। अब मैं वहां गया तो ये पता चला कि जिस दिन मेरी सिस्टर की शादी थी उस दिन उनकी माँ की तबीयत खराब थी। मतलब उनकी दादी की तबीयत खराब थी। और वो सारे लोग एसएमएस हॉस्पिटल में थे उस रात। अब बताओ नेगेटिव सोच लेता तो आज इस ये कम्युनिटी में मुझे न वो जोड़ते, न आप लोग दिखते, न मैं दिखता। कितना छोटी सी चीज कितनी बड़ी भूल हो जाती, होती कि नहीं होती। तो हमेशा छोटी से नेगेटिव चीज भी हमें बड़ी भूल कर देता है, और अच्छी सोच हमें आगे बढ़ा देती है। अब एक अच्छी सोच की बात बता दूं। यूं कहते हैं, कर्ता से करतार हारा है। कर्ता से करतार हारा है। एक किसान था, जो इंद्र देवता नाराज हो गए थे कि वैसा इस गांव में तो बारिश नहीं कर, इधर एरिया में बारिश नहीं करनी है तो। लेकिन एक किसान था फिर भी अपना हल चला रहा था वहां खेतों में, खेतों को सुधार रहा था, हल चला रहा था। तो सबने कहा कि यार बारिश तो हो ही नहीं रही, और तुम इसका हल चला के खेतों को सुधार के क्या कर लोगे। तो वो बोला कि नहीं भाई, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं इसको, कि भाई मेरे खेतों की सुरक्षा हो जाएगी, मेरे खेत को देखता रहूंगा। और लेकिन वो तो गांव वाले खूब समझाते, नहीं मानता। लेकिन फिर इंद्र देवता ने बोला कि यार ये व्यक्ति अपन बारिश भी नहीं कर रहे। तो इंद्र देवता ने कहा कि बोले यार तुम जाके देख के आओ, अपने दूत को भेजा कि ये फिर भी है ना जो जोत रहा है, बो रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। तो बोले वो कह रहा, उस जाके पूछा, उसने पूछते ही पता है क्या बोला, कि भाई मैं एक तो इसलिए करता हूँ मैं मेरा काम को नहीं भूल जाऊं, और कभी न कभी तो होएगी, देखेंगे। लेकिन मैं मेरे काम की तो प्रैक्टिस मेरी बनी रहेगी। अगर मेरे को जैसे अपने ना, कि हम हमारा जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे तो कई बार आदमी छोड़ देता है, तो हमको उसको प्रैक्टिस को बनाए रखना है। कभी न कभी तो हमको सफलता मिलेगी। अब इंद्र से जाके उसने ऐसे कैसे कह दिया कि वो यूं कह रहा है साहब का मेरे काम को भूल नहीं जाऊं इसलिए मैं तो रोज करता हूँ इस काम को। इंद्र ने बोले यार ये बात है, यार कहीं अपन बरस ना भूल गए, साले दुनिया ही पूछेगी नहीं अपन को। अगर अपन बरस ना भूल गए तो दुनिया ही नहीं पूछेगी। और उसने बोले यार प्रैक्टिस देखो सही अपन भूल तो नहीं गए। तो उन्होंने जो ही प्रैक्टिस करी तो बारिश होनी ही थी। तो उन इंद्र देवता नहीं, यार अपन तो बरस तो सकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं नीचे वो गांव में बारिश हो गई और उसको फसल होने वाली। तो कर्ता से करतार हारा है, ये ध्यान रखना, कर्ता से करतार हारा है। इसको आपको ध्यान रखना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को हमेशा ध्यान में रख के हमको चलना है, कि हमको ज्यादातर हमको पॉजिटिव सोचना है ना। तीसरा जो हमारा इसमें जो मैंने पॉइंट बनाया है उसका है हमारा रचनात्मक विचार। क्या बना है, रचनात्मक विचार। ऐसे विचार रखो जिससे हमारी नई चीज सीखने को मिले, नई क्रिएटिविटी मिले। रचनात्मक विचार। अब देखिए, व्यक्ति की पहचान किससे बनती है, उनके विचारों से, उनकी वाणी से, उनके मुख से निकले चीजों से। यूं कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके मुख से निकले हुए विचार से बनती है, वरना उपदेश तो दीवारों पे भी लिखे रहते हैं। रहते कि नहीं रहते। रचनात्मक विचार का मतलब होता है जिससे क्रिएटिविटी आए, आपको लोग पसंद करने लगे, हर चीज का अर्थ निकले। जैसे आपने कोई शब्द कहे, उसका अर्थ ही नहीं निकला, तो इसका मतलब ये क्या है। मैं इस चीज पे नहीं जा रहा कि भाई ऐसे सारे शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ निकलता है, यानी क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिव आदमी होना चाहिए।
ऐसे ही कई तरह लपाड़ी आदमी है, गप सप ऐसे ही मारता रहता है। कई तो ऐसे सोचते हैं, सोचते कि नहीं सोचते। एक होता नहीं यार, बहुत अच्छी काम की बात कहता है भाई। चाहे भगवान के बारे में बात कर लो, चाहे कोई सलाह लेने के बारे में बात कर लो, चाहे उससे ना कोई भी चीज पूछ लो, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी सलाह देता है भाई। क्रिएटिव व्यक्ति है यार, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, क्रिएटिव व्यक्ति बनना है हमें। क्या बनना है? क्रिएटिव व्यक्ति बनना है, यानी रचनात्मक विचार हमारे दिमाग में रहने चाहिए। रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? और चौथा है हमारा विश्लेषणात्मक विचार। किसी भी चीज को विश्लेषण करके फिर अपने विचार रखो। देखिए, अच्छा विश्लेषण करो आप। एक एक कोटेशन देता हूं आपको। एक कोटेशन एक बताता हूं, विश्लेषण कैसे करते हैं। अब जैसे आपको क्या समझ में आया, मैं एक चीज बोलता हूं आपको, कि कुछ कुत्ते बड़े सुंदर होते हैं। कुछ कुत्ते बड़े सुंदर होते हैं, बड़े सुंदर। कुछ कुत्ते बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। करो विश्लेषण। कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। आया समझ में? क्या विश्लेषण किया, मैं समझाता हूँ आपको। बहुत सारे लोग समझ में आ गया होगा, नहीं तो मोहन जी और माधुरी जी लिख रहे हैं, कुलदीप जी लिख रहे हैं। देखिए, लिख लो, लेकिन समझाता हूँ, इसका विश्लेषण करता हूँ। कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, यानी कुत्ते होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सारे लोग है ना। पहला पॉइंट का तो ये अर्थ हो गया। कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। यानी कि कुछ खूबसूरत लोग होते हैं ना, इतने कुत्ते आदमी होते हैं वो, कि मतलब उनको अपने आप को समझते हैं, पता नहीं दूसरे को तो गिनते ही नहीं है। कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। समझ में आ गया क्यों? संजय जी, आया समझ में? कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, यानी वो तो कुत्तों का वर्णन है भाई, आज सुंदर कुत्ते होते हैं। लेकिन कुछ सुंदर होते हैं ना, वो बड़े कुत्ते होते हैं। यानी बड़े कुत्ते का मतलब इंसान को मैंने बताया कि कुछ सुंदरता में अपने आप को दूसरे को बेचारे को गिनता नहीं, जो नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल पर्सनैलिटी है, पैसे वाला है, कुछ भी यार, वो दूसरों को कुत्ता आदमी समझता है। मतलब बहुत कुत्ता होता है, वो कह रहे हैं कुत्ता आदमी है यार ये तो। कहते हैं ना अपन, दूसरे को समझता ही नहीं है। ऐसे हमको विश्लेषण। अच्छा एक बताओ, विश्लेषण की दूसरी एक चीज बताता हूँ। हमारी गलती होती है ना, तो हमसे बड़ा वकील नहीं है भाई दुनिया में। बड़ी सफाई पेश करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, वकालत करने लग जाते हैं ना। लेकिन दूसरे की गलती होती है ना, तो हमसे बड़ा जज नहीं, फट फैसला सुनाते हैं। नहीं भाई तेरी गलती है, मैं तो साफ कहूंगा तेरी गलती है। क्यों जी? मतलब दूसरे की गलती है, तुरंत जजमेंट। हमसे बड़ा जज नहीं है भाई। अरे नहीं, मैं तो साफ कहूंगा। अरे भाई तेरी गलती थी, जब तेने साफ क्यों नहीं कहा? फिर तो वकालत करके उसको डिसमिस करने की कोशिश करी। करी कि नहीं करी? ये विश्लेषण, यानी विश्लेषण करके अगर बात करते हैं, ये चीजें होती है। अब देखिए, हमेशा विश्लेषणात्मक जो बातें होती है ना, उससे भी हमारा विचार को बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है। अब विश्लेषण करके, एक छोटा सा बताऊं, आप विश्लेषण करके आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एक उदाहरण दूं, छोटा ओरिजिनल उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरे पास में विमल जी की टीम में अशोक जी सर है, और अशोक जी की टीम में एक रमेश जी सर है, उनके डाउन में थी। नाम नहीं बताऊंगा, इतना तो मैंने खोल दिया है। एक लड़की थी जो हमारी कस्टमर थी, उस तैयारी भी कर रही थी, लेकिन कोई, उनके गवर्नमेंट जॉब में थे उनके हस्बैंड, तो कोई डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने उसको थोड़ा, एक बच्ची थी उनके पास में, छोड़ रखी थी। तो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी पीयर में जाके। अब पीयर में जाके, जब शादी से पहले तो मार लठ भी बजा देना बेटी के, या कुछ भी कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद छोटी सी भी बात कोई हो जाती है तो चुभ जाती है उसको।
तो तैयारी कर रही थी। अब बच्ची, छोटी बच्ची है साथ में, तो तैयारी में भी डिस्टर्ब तो रहता ही है। तो गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा चांस में कई बार बनता, लेकिन रह जाता था। अब कोई रह गया होगा फिर, लेकिन तैयारी कर रही थी वो। तो एक दिन रोते रोते मेरे पास फोन आया। पता नहीं अब क्यों, माइंड से क्लास लेता हूँ इसलिए या क्या। रोते रोते फोन आया, तो बोले क्या बोलती है वो, कि सर मुझे, मैं तो आत्महत्या करने की सोच रही हूँ और मुझे तो आत्महत्या करना है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि एक बार सर से बात करनी। मैं आत्महत्या करने की सोच ली तो बहुत अच्छी बात है, सोचो। सोचने में तो क्या दिक्कत है, लेकिन करना थोड़ी है अपन को। भाई सोचो, सोचने में तो क्या दिक्कत है, लेकिन करना नहीं है। कि क्या लेकिन रीजन बता, भाई इसकी बड़ी वजह बता। कि वो मेरे से भैया भी कैसे चाव जैसे कह देते हैं, मम्मी भी चाव जैसे कह देती है, तू कुछ नहीं कर पाई जीवन में, और ये है और वो है। उनसे भी मतलब मेहमान से भी नाराज, वो डिस्प्यूट चल रहा है, ये मतलब जो भी बात होगी घर की बात बताई। तो मैंने उससे कहा, मैंने एक काम कर, पहले तो माँ ने, भाई ने आज तक तुझे जो किया है उसको एक तरफ लिख, जो भी किया है लिस्ट। और जो तुझसे कहा है, जो तेरे को परेशानी खड़ी की है वो लिख। यानी गलत बोला जो लिख, और जो अच्छा किया है वो लिख तू तेरे पास। और दोनों की तुलना कर। पहला पॉइंट, पहला तो दे दिया ये चीज उसको। दूसरी चीज, मैंने कि पागल, अगर रोवे और में कि पहले रोना आ रहा तो खूब रो ले, और फिर रोने के बाद पानी पी, और पानी पी के फिर मेरे से बात कर सकती है, फोन चालू रख। रोने में कोई क्यों, रोने से भी दिल हल्का होता है। विश्लेषण कर रहा हूं इस बात का मैं। फिर उससे कहा मैं कि देख, ये तेरे शुभ चिंतक हैं जो तुझे ये याद दिला रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर पा रही अब। तो उनको ये थैंक यू बोलना है, नेगेटिव विचार हटा के। अगर तू यूं सोचे कि थैंक यू बोलना है, कि हाँ मम्मी वास्तव में अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं और ताकत लगाती हूँ। अगर वो याद नहीं दिलाए तुझे, मम्मी पापा, पति, सारी सुख सुविधा दे दें, पैसे की जगह पैसा, कपड़े की जगह कपड़ा, खुश खुश रहने की जगह खुश रहे, तू तैयारी करेगी? अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोई तैयारी करेगा? यूं कहते हैं ना, बड़े आदमियों के बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? कि उनके घर में धन धान्य सब चीज होती है, कोई चीज कमी नहीं रहती, तो उनको टेंशन नहीं कि तैयारी करना है। प्रॉब्लम ही तो तैयारी करवाती है, प्रॉब्लम ही तो फाइट करवाती है। तो बोले करती तैयारी, कर नहीं करती, प्रॉब्लम है इसलिए तो तैयारी कर रही है, बोले हाँ। तो फिर याद दिलाने वाला तो चाहिए ना। मैंने, मम्मी पापा ने क्या कर, अगर मेरे से बात करेगी तो मैं भी कहूंगा कि यार अभी तू कुछ नहीं कर रही है, तू तो और ताकत लगा। चाहे वो मेरे मेरे वर्क में आ, चाहे तू गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर, मैं भी ऐसे ही कहूंगा। और हमारे अपलाइन भी सारे ऐसे कहते हैं, नहीं आए नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए चाहिए। देखो अगर हमारे वेट लॉस के लिए तो वेट लॉस की जर्नी में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि नहीं और करो, और अच्छा करो। ऐसे हम तो बोलते रहते हैं। तो मम्मी ने भैया बोलते तो क्या हो गया, उनको थैंक यू बोलोगे आज की बात, कि थैंक यू भैया मुझे याद दिलाने के लिए, मैं और और जोर से ताकत लगाऊंगी। और वो लास्ट में हंसने लगी कि सर आपने मुझे पॉजिटिव कर दिया। कि हाँ बोला, अब जब भी मम्मी बोलोगी तो हमें कि हंस के जवाब दे, जो वो जो उनका गुस्से का भी जो होगा ना माइंड, वो भी खुद भी हंसने लगी। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे करके। कि हाँ मम्मी, मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं कर पाई, हाँ बिल्कुल मम्मी ने कुछ नहीं करी, अब मैं और जोर लगाऊंगी, अब फिर और जो ताकत लगाऊंगी। तो थैंक यू याद दिलाने के लिए, ऐसे बोलेगी। तो आज वो लड़की हंसी भी, उसके दिमाग में गलत विचार आ रहे थे तो वो रुके भी। तो ये विश्लेषण का ही तो विश्लेषण करके हम चीज सीखे। तो हमारे विचार विश्लेषणात्मक भी होने चाहिए, कोई चीज को पूरा सुनो, सुन के उसका विश्लेषण करो और उनको आगे बढ़ाओ। आज वो संपर्क में नहीं है मेरे, अब तो लेकिन उस टाइम तो खुश हो गई, खुश आनंद रही, खुश बढ़िया रही। ये चीज होता है, ये है वो विश्लेषण। पांचवा हमारा भावनात्मक विचार। भावनात्मक विचार। अब भावनात्मक विचार में बता दूं आपको। भाई ज्ञान तो सब लोगों के पास है, क्या बांटना। बांटना है तो खुशियां बांटो। मैं तो ये कहता हूँ, ज्ञान तो सब लोगों के पास है, बांटना है तो खुशियां बांटो। सही है गलत है? अब देखिए, भावना, एक छोटी सी भावना की बात बता दूं आपको।
अभी बर्थडे गया मेरा 28 तारीख का। अब मेरी भावना क्या थी कि मैं जैसा कर रहा हूं, जैसी मेरी भावना ऐसी मेरी कम्युनिटी भी कुछ सीखे। और जब सेलिब्रेट किया था मैं विमल जी सर के उसमें, क्लब थे दोनों, दोनों क्लबों ने इनवाइट किया था मेरे को, दोनों बोले थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमारे क्लब में आओ। तो उसमें क्या मैंने ये एक संदेश दिया मैंने कि भाई, दिवाली पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे घर वालों ने मिलकर दीपक बुझाए? कोई है आप में भी है क्या कोई कि भाई सर चलो दिवाली है, अब दीपक जल गए, अब बुझाओ बुझाओ सब बुझाओ, चलो घर वाले बच्चे चलो फूंक मारो सब दीपक में? किसी ने किया? मनोज जी किया किसी ने? विमल जी किया नहीं किया? रामलाल जी आपके घर में किया किसी ने? रजनी जी किया आपके घर में किसी ने? फूंक मारी किसी ने? क्यों नहीं मारी? कि हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि दीपक जलाना है। लक्ष्मी जी सही है ना ये बात? कि दीपक जलाना है हमें, बुझाना नहीं है। हम लोग पश्चिमी लोग संस्कृति को लेके आप बर्थडे हैप्पी बर्थडे फूंक मार भाई हैप्पी बर्थडे, बुझा दे दीपक को, जो भी है, अंधेरा कर दे। उजाले का नाम है हमारे, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान भी है ना, रोशनी का प्रतीक है। यानी कि जो ज्योत जलती है वो भगवान का अंश होता है। उजाला हमारे रोशनी करने का त्योहार मनाते, ऐसा कोई त्योहार नहीं जो हमारे संस्कृति में अंधेरा करता हो। एक भी त्योहार बता दो जिसमें अंधेरा होता हो। कोई शुभ काम होता है जिसमें पहले पंडित जी कहते हैं भाई दीपक, घी का दीपक शुरू कर दो, मुहूर्त शुरू। अगर लेट हो रहे हैं ना, जैसे फेरों में लेट हो रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो पता क्या, जल्दी से ना एक दीपक स्टार्ट कर दो, यानी आपका कार्यक्रम शुरू। यानी दीपक जलते ही आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगर लेट भी हो रहे हैं तो मुहूर्त साधने के लिए बोलो दीपक जलवा दो। ये चीज, इसका मतलब क्या है कि फूंक मारो। शादी ब्याह में मारी फूंक, भाई भाई दीपक जला दो, फेरे पड़ रहे हैं, अब तो फूंक मार दो भाई, हैप्पी वो हो गया। और एक चीज और बता दूं आपको, हमारी संस्कृति में शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। हर संस्कृति अपनी अपनी डोरी को मजबूती से जोड़े हुए रख रही है। मैं तो कहता हूँ हर संस्कृति, पता है क्या है, कि जो क्रिश्चियन है वो मैरी क्रिसमस कहते हैं, न कि हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। क्यों नहीं कहते? वो उनके वही परंपरा है, उसी चीज को वो जोड़े हुए रखे हैं। मुसलमान भाई है वो अपने को ईद मुबारक को जोड़े हुए रखा है, वो हैप्पी ईद नहीं कहते, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। तो आप भी और हम भी हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए, उसमें टच नहीं। नहीं, एक बताऊं मैं, हमारे मंदिर पास में, वहां की एक बच्ची जा रही थी तो ऐसे यूं करके, यूं 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 करके गई थी कि हाथ हाथ जोड़ के नहीं गई भगवान को, यूं यूं कंधों पे यूं करके, यूं जन ऐसे लगे जैसे कर्म फूट गए या पता नहीं कैसे, ऐसे ऐसे करके ऐसे गई। ऐसे कैसे भाई? मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रही। मैंने रोका, बेटा भी रोकना, ये ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? मैं तो तेरे मतलब तकदीर में सही है गलत, क्या क्या इशारा कर रही है? नहीं सर वो मैं प्रे प्रे करके जा रही हूँ, प्रे। ये क्या होता है? ऐसे करते हैं? मैं कि हमारी संस्कृति में हाथ जोड़ के प्रणाम करके सिखाया जाता है। मैंने इसको सीखो बेटा, आपके मम्मी पापा से पूछना इस बात को। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, उनकी संस्कृति में ऐसा है तो ऐसा ही करना, यानी मैं तो कहता हूँ क्रिश्चियन की संस्कृति में ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। मोमडन की संस्कृति में तो अपनी संस्कृति को वो भी नहीं छोड़े, हम भी नहीं छोड़े। क्यों? हम जो परंपरा हमारे पास है उसी उस चीज को अडॉप्ट करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो हमें हमेशा भावनात्मक चीजों को लागू करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही चीज सीखेंगे। ये चीज मैंने उस दिन वो बताई थी। अब एक बात बताओ, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो हर चीज को, त्योहार को भी फील करो। कोई इंसान आता है तो भी फील करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था, अगर मान लो मेरे घर पे कोई मेरा बड़ा आता है, जैसे दिवाली पे चन्नी सर भैरव सिंह जी आए, तो मैं दूर से इनको देखा तो मेरे को लगा कि मेरे घर पे आशीर्वाद चल के आ रहा है। वो फील किया तो ये इतने अच्छे लगे, मुझे आनंद आया, या मेरे घर पे आशीर्वाद चल के आ रहा है। अगर कोई छोटा आ रहा है तो देख खुशियां चल के आ रही है मेरे घर पे। फील करो फिर देखना आप कैसा आनंद जो आएगा, ऐसा लगेगा। और नहीं तो पता है कि यार कहाँ से आ गया यार, इसको एप्रेस पिलानी है, चाय पिलानी है, क्या करना है, चलो भाई जल्दी से करो छुट्टी करो। मतलब वो फील नहीं करना, यानी भावना भावना से नहीं जुड़ेगा। बहुत सारी चीजें। और एक बताओ,
एक व्यक्ति था जो रोज समोसे की दुकान पे समोसे बेचता था। सामने एक आदमी बैठा रहता था, और जो ही भीड़ पड़ती बीच में से समोसा लेके खा जाता था, फ्री में। अब सामने दुकान वाला देख रहा था कि बोले यार रोज ये फ्री में खाता है। अब उससे आके उसने एक दिन बोल ही दिया कि यार तेरे ने ये आदमी जो सामने बैठा है वो रोज फ्री में आके समोसा खाता है, जो ही भीड़ पड़ती है बीच में हाथ डालता है लेके खा जाता है। खैर मुझे भी पता है। दुकान वाला क्या बोला, मुझे तो पता है, बोलो मैं सबसे पहले इसी को देता हूँ। भीड़ पड़ती है तो इसके जो ही आता है सबसे पहले इसी को देता हूँ। बोले यार तेरे को पता है तो फिर क्यों देता है? कि भाई ये सुबह आ जाता है और ये भगवान से भावनाओं के साथ प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है कि भाई कब भीड़ बढ़े और कब मुझे समोसा मिले। हो सकता है इसकी भावना और इसके प्रार्थना से ही मेरी भीड़ आती हो। क्या हम भी ऐसी भावना रखते हैं कि भाई औरों के प्रति? हम तो जरा सी कहते अच्छा ये आता, अब ये आने तो लठ लेके बैठेंगे, अब क्या आने तो हाथ पे ही दूंगा उसके। नहीं, भावनाओं से जुड़ो, 100% आपको फायदा होगा। क्लियर है सबको? फिर उसके बाद में आता है हमारा तर्क संगत विचार। तर्क संगत। अब देखिए, तर्क, बिना तर्क के बात नहीं करनी, यानी क्या कोई बात भी निकालो तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक के बात नहीं होनी चाहिए। देखो, अब एक तर्क देता हूं आप। अगर मान लो आप मेरे से ईर्ष्या करते हो, मैं मेरे ऊपर लेता हूं, मेरे से ईर्ष्या करते हो, जो जो मेरे पास है क्या आपके पास भी वो चीज आएगी? नहीं आएगी। पूछो क्यों? कि ईर्ष्या करने से वो वस्तु आपसे नाराज, न वो व्यक्ति आएगा न कोई और आएगा। ईर्ष्या किससे की पता है आपने? मेरे से नहीं करी। अगर मैं रोड पे हूं ना, तो मेरे से ईर्ष्या नहीं करोगे आप। जो मेरी प्रोग्रेस होगी, मेरी गाड़ी से भी ईर्ष्या करोगे, मेरे पैसे से ईर्ष्या करोगे, मेरे ज्ञान से ईर्ष्या करोगे। करोगे ना? इसका मतलब मेरे से तो नहीं करी, लेकिन आपने किसी चीज से करी, मेरी सक्सेस से ईर्ष्या करी। अब मेरी सक्सेस से ईर्ष्या करी तो जिस चीज से आप ईर्ष्या कर रहे हो क्या वो चीज आपके पास आएगी? सही तर्क नहीं है? लॉजिक है ना? कार से ईर्ष्या करोगे तो कार सोचेगी ये ईर्ष्या कर रहा है। किससे? कार से। नहीं आएगा। पैसे से ईर्ष्या करोगे तो पैसा भी नहीं आएगा। ज्ञान से ईर्ष्या करोगे तो ज्ञान नहीं आएगा, क्यों ना आप किसी की सुनोगे ही नहीं। तो लोग इंसान से ईर्ष्या नहीं करते, उसकी प्रोग्रेस से ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं ना, हाथी आता है, ओ कुत्ते भौं 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 ऐसे। देखा हाथी तो देखा है सबने, ओ चिल्लाते हैं। तो मैंने दिमाग लड़ाया यार, मैं क्या इन कुत्तों को इस हाथी से क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों चिल्लाते हैं, ये कितने क्यों भौंकते हैं? हम तो छोटे छोटे थे तो ऐसे गांव में हाथी आया रे, कुत्तों ने कुछ भौंकना शुरू करे, मैं यार ये क्यों भौंकते हैं भाई? लेकिन जब दिमाग दिया जब, तो अब पता चलता है कि क्यों भौंकते थे। वो हाथी से प्रॉब्लम नहीं है उनको। हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाथी का जो सम्मान कर रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम है उनको कि यार इनका जो बाहर से है उसका तो सम्मान हो रहा है और हमारा कोई मिलियन मतलब ही नहीं है। तो हाथी से प्रॉब्लम नहीं है, किससे प्रॉब्लम है? जो हाथी का सम्मान हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या होता है? कि हमको हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज की तर्क होता है, और तर्क संगत बात करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बहुत सी, भाई क्या सबूत है तेरे पास? अगर कोई बात भी आपने, क्या सबूत है तेरे पास? तो आपके पास उस चीज का प्रमाण भी होना चाहिए कि देखो रामायण में लिखा है, कि महाभारत में लिखा है, कि हमारी गीता में लिखा है। या कोई चीज होती है तो देखो मैंने इस चीज की तो मैंने ऐसे किया था जब। अब मैं बताऊं आपको एक तर्क संगत बताऊं, कि मैं धन्यवाद के लिए सोचता था पहले, भाई धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, जो भी चीज आती है हम उसके, एक चीज को छीन ली तो भगवान को कोसने लग जाए, भगवान ने ऐसा बुरा किया है। यूं पता नहीं कि भगवान ने इतनी सारी चीजें जो दे रखी है उसके लिए तो थैंक यू होना चाहिए। तो मैंने क्या इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो तर्क जब भी तो दे सकते हैं हम लोग। तो मैं पहले भी दिया था, नीना चौधरी के घर जाता था मैं, मेरी डाउन लाइन है मेरे मतलब, तो उनके पास जाता, तो वो पानी का गिलास लाती तो मैं थैंक यू बेटा ऐसे बोलता था। तो वो कहती और लाऊंगी सर?
ऐसे और दूं क्या सर, ऐसे पूछती। यार आपकी बात थैंक यू नहीं बोलूंगा मैं। और मैंने वो पानी लाई, मैंने थैंक यू नहीं बोला, उसने नहीं पूछा और दूं क्या। ऐसे ही भगवान है, अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे ना तो और दूं क्या नहीं आएगा। ये तर्क, अब मैं तर्क दे सकता हूँ भगवान को थैंक यू क्यों बोलना चाहिए, लॉजिक है ना। इसके बाद में आता है हमारा संदेशात्मक विचार। संदेश, आप देखिए अब आप एक संदेश देता हूं। टाइम तो हो गया देखिए, अच्छा अच्छा चलो जल्दी से करते हैं। वर्षा की बूंद हमारे कान में क्या कह के जाती है कि हर आदमी की गर्मी हमेशा नहीं रहती है, चाहे सूरज ही हो। संदेश दिया। एक और चीज बताता हूं आपको। एक कोटेशन, पहले एक कोटेशन बोलता हूँ फिर उसके बाद चलो पहले वो स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति घंटी बजाता था, घंटी। क्या बजाता था, घंटी। स्कूल में अनपढ़ था लेकिन बेचारा। अब कोई नए प्रिंसिपल आ गए कर, भाई अनपढ़ लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है भाई, आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं करी, आप निकाल दिया गया। वो उसी से आजीविका चलती थी बेचारे। अनपढ़ था, पढ़े लिखे चाहिए। अब वो क्या है कि अनपढ़ जब आदमी का कोई दरवाजा बंद हो तो दूसरा धंधा तो करेगा। तो उसने कोई समोसे मोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। तो पहले तो ऐसे फेरी भी बेचा, फिर थोड़ा सा फायदा हुआ तो रेडी लगाना शुरू कर दी। फिर दुकानें ली। अब उसके समोसे लोगों को पसंद आया तो उसने तो शहर में दुकानें ही दुकानें हो गई उसकी। ऐसे चीज में आता तो पत्रकार वगैरह ढूंढ लेते भाई इसने बॉडी प्रोग्रेस करी है, तो अनपढ़ भी था। तो पत्रकार ने आगे पहुंच के पत्रकार किया, और इतनी प्रोग्रेस कहाँ, तो तुम इतना कर मतलब कैसे किया, कैसे, बोले सब लोग पसंद करते हैं कि कैसे किया कैसे नहीं किया। तो पत्रकार ने एक चीज पूछी, भाई इस प्रोग्रेस के पीछे क्या है। तो उसने बताया भाई लोग पसंद करते हैं। तो बोले तुम इसका पढ़े लिखे हो कि बिल्कुल अनपढ़ हो, तो क्या संदेश देना चाहते हो। कि साहब पढ़ा लिखा होता ना तो मैं घंटी बजाता रहता स्कूल में, क्यों मुझे नहीं निकालते। मैं पढ़ा लिखा होता तो घंटी बज, बोले अगर पढ़ लिख जाते तो जाने कितना कुछ करते। भाई समूह इतना, पूरे मार्केट में दुकानें हो गई आपकी, मार्केट में इतना कुछ बड़ा कर लिया। तो पढ़े लिखे होते तो जाने क्या करते। कि नहीं पढ़ा लिखा होता तो मैं घंटी बजाता रहता है स्कूल में, क्यों मुझे निकालते नहीं, प्रोग्रेस नहीं होती। तो 100% ये ध्यान रखना, एक संदेश है मेरा। अगर चारों तरफ से आप घिर जाओ ना तो समझ लो कि नए युग का शुरुआत है। समस्याओं से चारों तरफ से घिरने का मतलब ये हताश नहीं होना। नहीं, मैं भी चारों तरफ से समस्या से घिरा तो ये कम्युनिटी मिली थी मेरे को। अगर समस्या से नहीं घिरता तो इस कम्युनिटी में कभी भी नहीं आता मैं। ये फैक्ट बात है। तो इसलिए कहते हैं ना कि लोग तो पता है कि कुछ भी करते रहते, लेकिन लोगों ने अब उसने उनको भटा दिया तो एक तरीके से डुबोने का सही काम किया, लेकिन वो एक तरीके से आगे बढ़ गया। वो नए पंख फैला के आगे बढ़ा। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा मैं बता दूं आपको। लोग डुबाने का तरीका ढूंढते रहे, लोग मुझे डुबोने का तरीका ढूंढते रहे, या लोग मुझे डुबोने का तरीका खोजते रहे, और मैं तैरना सीख गया। लोग मुझे डुबोने का तरीका खोजते रहे, और मैं क्या हो गया, मैं तैरना सीख गया। इससे ये संदेश जाता है, लोग मुझे डुबोने का तरीका ढूंढते रहे और मैं तैरना सीख गया। क्यों जी। और लास्ट में, क्योंकि टाइम भी हो गया है तो इसको यहीं करेंगे। तो मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ विचार के रूप में, लोगों के विचारों के रूप में एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। कर रहे थे, कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी। यानी लोग लोग कर रहे थे हमारी कत्ल तैयारी, कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, और हम पहुंचे तो कह रहे हैं कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हाँ बताओ। मतलब ऐसे लोग, ये विचार हैं ये लोगों के। आज के युग में ये विचार हैं, पीछे से क्या करते हैं और जब सामने जाते हैं तो क्या करते हैं। विचार है कि नहीं है।
और एक हस्बैंड वाइफ को और वाइफ को हस्बैंड को परखने का एक छोटा सा लाभ पते की बात कह के अपना विराम देता हूँ। पति की बात, हस्बैंड परख लेना, पति पत्नी को परखेगा, पति पत्नी को परखेगा, अच्छे हैं या मतलब क्या है ना, मतलब ये चीज परखना। देखो, आवश्यकता से ज्यादा समझदार और मूर्ख, आवश्यकता से ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। अब देख लेना आपका पति आवश्यकता से ज्यादा समझदार है या आवश्यकता से ज्यादा मूर्ख है, या नॉर्मल है, अच्छा है, ये आप परखना। आवश्यकता से ज्यादा समझदार, पते की बात है ये, और आवश्यकता से ज्यादा मूर्ख, मतलब इसको सीधा लिख सकते हैं, आवश्यकता से ज्यादा समझदार और मूर्ख, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। आवश्यकता से ज्यादा समझदार और मूर्ख, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। अब परखना भाई अपने अपने परिवार को। अगर नहीं सुनते हैं तो ये देखना कि ज्यादा मूर्ख है कि ज्यादा समझदार है, और सुनते हैं तो इसका मतलब अच्छे हैं, नॉर्मल है, दोनों चीजें में नॉर्मल है ना। परखेंगे तो थोड़ा सा टेस्टिमोनियल में 2-4 मिनट ज्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्यों विचार है आज, इसलिए सभी विचार सुनना चाहते हैं मैं लोगों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू यू चंचल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक बार सभी सर के लिए हार्ट रिएक्शन देंगे। बहुत शानदार आज का जो नॉलेज सेशन था विचार के ऊपर। एक विचार मैं बताऊं, मेरे जो घर वाले हैं, मम्मी पापा, कोई आता था तो मुझे लेकर के क्या विचार रहते थे उनके, जैसे मेरे भैया और दीदी क्या करते थे, छेड़ देते थे मुझे। अब घर में सबसे छोटी, सर ने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि चिल्लाते हैं हम गुस्से में, है ना। तो मेरा गला वैसे ही स्पीकर फटा हुआ, तो और ज्यादा चिल्लाती, तो सबको आंखों में खटकती। तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी कि है ना ये मेरे को छेड़ते। और जब कोई स्पेशली कोई आता था ना, तो उन लोगों की ऐसी आदत थी कि मुझे छेड़ना। अब पापा ने क्या विचार बना लिया, जब भी कोई आएगा ना तो ये लड़ेगी जरूर, है ना। तो ऐसा विचार बना लिया था। तो जब भी कोई आता था ना तो मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 15-20 मिनट पहले ये कहते थे, लड़ना मत, एक कमरे में चली जा। तो क्या सोच करके क्या विचार बनाया था, किसने छेड़ा था मेरे चिल्लाने की वजह से, और क्या रिजल्ट आया। तो अब ऐसा जो है धीरे धीरे करके ही चेंजेस आए मुझ में भी। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। तो सभी अपना जो है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड थ्रू, तो रेजेंट करें। मैं बात करती हूँ यहाँ पर पूजा चौधरी मैम से। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आप बताइए कि आपके विचार है। मेरे सर ने जैसे एक बात बताई ना इनविटेशन की, कि भाई वो उन्होंने इनविटेशन भेजा, हमने इनविटेशन भेजा और वो आ नहीं पाए, ये भी कार्ड भेज दिया, फोन नहीं कर पाए। तो ये प्रैक्टिकली मेरे साथ भी हुआ है। अभी साल भर पहले ना मेरी फैमिली में ऐसे ताऊ जी की लड़की ने प्रोग्राम किया था। तो हम 3 सिस्टर हैं, तो उन्होंने इनविटेशन भेजा था कि फोन ही किया था उन्होंने। तो मेरी जो 2 बड़ी सिस्टर है ना, उन्होंने बोला कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, उन्होंने तो फोन ही किया है। बोला, मैंने कहा फोन तो किया है, कम से कम याद तो किया है, फोन करके चलते हैं वहां पे। तो वो दोनों वहां पे गए नहीं और मैं गई। और फिर बाद में ये पता चला कि भाई मतलब उन लोगों ने सोचा कि उन्होंने फोन नहीं किया। उन्होंने जीजू साहब को फोन किया था, उन्होंने जीजी को भी फोन नहीं किया, जीजू साहब को ही फोन किया था जब भाई ने कि भाई सब आ जाना फैमिली वाले। तो वो लोग वहां पे नहीं जा पाए। तो सबसे अच्छा ना कि सकारात्मक विचार रखने चाहिए, जैसा सोचेंगे ना वैसा ही लाइफ के अंदर होता जाता है। और सर जैसे बता रहे थे ना कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन सफलता मीठी होती है। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। तो थैंक यू। पूजा मैम, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि इस कम्युनिटी के थ्रू आपने क्या रिजल्ट लिया, आई थिंक नेटवर्क इशू। जी। मैंने इस कम्युनिटी में, मेरे को ना 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने में मैंने 17 kg वेट लॉस किया है और मेरी जर्नी अभी जारी है। क्या बात है। और मैम आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखा है। मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज ये था कि पहले ना मुझे कोई कुछ बोल जाता था ना तो छोटी छोटी बातों पे मुझे बुरा लग जाता था कि मैं रोने लग जाती थी। अब मेरे को बुरा नहीं लगता, किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, मस्त रहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू। अभी बीच में ये टॉपिक भी आया था कि वो सुसाइड करने जा रहे थे। सर ने बोला बोला विचार ही तो आ रहा है, आने तो। क्योंकि ये बात हकीकत है कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना,
तब तक हम जो है उस चीज को, जैसे सर ने कहा तैयारी कर रही थी तो सारी सुविधा थी तो कैसे तैयारी करती। अब जब असुविधा होती है किसी चीज को लेकर के तब जाके अच्छे से तैयारी होने लगती है। तो यहाँ पर मैं एक और एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी दिलीप सर का। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। जी सर, आप अपने विचार रखिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड अभी मॉर्निंग। पहले कि जैसे वो सर ने शुरुआत में बात कही थी, गुस्सा। जैसे अपन किसी से बहसबाजी करते हैं तो अपन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी आवाज तेज हो जाती है। ये बात मैंने भी रिलेट की अपने आप में। पहले बहुत गुस्सा आता था क्योंकि माइंडली डिस्टर्ब था, तो हर चीज में। अब थोड़ा जैसे सामने वाला गुस्सा होता है तो बहुत कम चांस है कि मैं उसको जवाब दूंगा। एक चीज सीखी है सर से, काफी टाइम हो गया सर की क्लास लेते हुए। तो एक चीज सीखिए कि गुस्से के टाइम पे आप मौन हो जाए, शांत हो जाए, तो वो अपनी भड़ास निकाल लेता है और अपन शांत रहेंगे तो बहुत अच्छे रिश्ते मधुर हो जाते हैं। और ये चीज काम भी आ रही है। और काफी चीजें हैं जो सर से रिलेट की है। जैसे बुलाते हैं अपन किसी को, तो मैं क्या है, नकटाई से पूछा, नकटाई जानते हो ना, भाई जबरदस्ती जाके बैठ जाता हूँ, आदमी ऐसे कहते हैं। तो रिलेशन इस कम्युनिटी में आने के बाद में पता है अपन को कि उनके पास जाएंगे तो बेनिफिट अपन को होने वाला है। आजकल मैं बिना 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 बुलाए जाता हूँ, और जो मेरे रिलेशन खराब हो चुके थे, जिन ताऊ जी के या चाचा जी के या भाई साहब के जिनके नहीं जाता था, उनके जाने लगा। ये कम्युनिटी की देन है कि अपन रिलेशन बनने लगे। और सर की बात कही वो काफी काम की है कि अपन नहीं जाएंगे। मेरी मम्मी आज भी कहती है, तू चला जाता है, तू नकटा है, तू ऐसे है। तो ये सारी बातें हो रही है, और ये कम्युनिटी का ही है। और ये जो अपन ने रिजल्ट लिया ना, इससे जो आदमी बात नहीं कर रहा वो भी बात करता है लेट, यार ये ठीक हो सकता है, ये इतने डिप्रेशन में है, अपना 20 किलो कम कर सकता है और इतना अंकल से भैया बन सकता है। तो एक रिलेशन से बने, और ये बहुत काम की चीज है। थैंक यू सर के, सर का ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू सो मच। और पूरा क्रेडिट वैसे देखा जाए भरत सर का जाता है, हर एक दिन, हर एक थर्सडे। और आज तक कोई टॉपिक रिपीट नहीं हुआ, तो पूरा क्रेडिट जो है एक बार फिर से जो हमारे सीनियर वनडेस कोच भरत सर को जाता है। अमेजिंग था सेशन। और मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, एक बार मुझे कोई अनम्यूट होकर के बताएंगे। नहीं, ठीक है अपना है। नहीं मैम, ठीक आपका है। ठीक आ रहा है। ठीक है आ रहा ठीक है है। मैम। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी लतेश मैम से। लतेश मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, आप अपने विचार रखिए। मेरे विचार तो हमेशा ही उम्दा ही रहे हैं, मतलब पॉजिटिव उसमें रही हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा से पॉजिटिव थॉट्स सुनने का, लिखने का शौक रहा है। और मैं अपनी पुरानी डायरिया जब उठाती हूँ ना आज की डेट में भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी जो पर्सनैलिटी रही है बिफोर कम्युनिटी भी, वो पॉजिटिव क्यों थी। क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, मैं जाने अनजाने अपने अंदर पॉजिटिविटी को रख रही थी बचपन से ही, मतलब शुरू से ही। और लेकिन ये है कि जैसे कहते हैं ना कि हीरे को जितना घिसेंगे उतना चमकेगा। कम्युनिटी में आने के बाद वो वाला काम हुआ है मेरे साथ कि ना, यहाँ के हमारे स्पॉन्सर्स, मेंटर्स जितने भी हैं, सीनियर्स, भरत सर है, भरत सिंह सर है, तेजिंदपाल सर है, और सारे ऑल ऑफ, मतलब जितने भी आप लोग हो, सबसे हर एक सेशन में कुछ सीखने को मिलता है और अपने ऊपर काम करने को मिलता है कि हाँ हमारे अंदर यहाँ कमी है। जैसा कि गुस्से वाली बात, कि हम चिल्लाते क्यों हैं। तो मेरे साथ भी ये दिक्कत रहती है कि जब कोई सामने वाला सुनता नहीं है ना, तो मैं फिर चुप रहती हूँ। वैसे काफी टाइम तक चुप रहती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि सामने वाला समझ ही नहीं रहा मेरी चीजों को या मेरे विचारों को, तो मुझे निकल जाता है बाहर। लेकिन आज सर ने बोला ना कि भाई वो सुन, पास में ही तो है, तो नॉर्मल बात को जैसे हम बोल के बता सकते हैं। तो हमें अगर कोई चीज बुरी लगी है या गुस्सा आ रहा है, तो उसको भी हम उस वे में ही बता सकते हैं सामने वाले को कि तुम्हारी ये चीज मुझे पसंद नहीं है। मतलब उस वे को थोड़ा सा चेंज करना है, उस चीज को लेके मैं अपने ऊपर काम करूंगी, क्योंकि उसका लॉस होता है। इनविटेशन की बात सर बोल रहे थे, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महीने 2 महीने पहले मेरी भाभी हैं बड़ी, उनका जन्मदिन था 16 अगस्त का। अब याद तो था कि विश करना है, लेकिन हुआ क्या, मेरी बेटी को बुखार आ गया। छोटी वाली को 105 डिग्री उसको बुखार था। सुबह देखा मैंने, उसको टेम्परेचर था। तो मतलब उस चीज में मुझे याद ही नहीं रहा कि विश भी करना है, क्योंकि वो बीमार थी तो बच्चे के ऊपर ही रहेगा सारा ध्यान। तो विश नहीं किया, तो उन्होंने ना मतलब उस चीज को नेगेटिव लिया और मेरी मम्मी को बोला कि मेरे को दीदी ने विश भी नहीं किया, ये नहीं किया। फिर कुछ टाइम निकला, उसके बाद मम्मी ने बोला कि बेटा, अब तेरी भाभी नाराज हो रही है कि उन लोगों ने विश नहीं किया, मेरे बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया। मैं कहा ये तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं होती है ना, सिचुएशन होती है।
तो ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं कभी नहीं लेती हूँ इस चीज को। अगर कोई मेरे को नहीं विश करता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। विश करता है तो खुशी होती है, लेकिन नहीं करता है तो उसको मैं माइंड भी नहीं करती हूँ। ये चीजें यहीं से और सीखी हैं, और आज और सीखूंगी। भरत सर का थैंक यू, कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आ गई ना, कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। अब मैं उस चीज को नहीं सोचूंगी, मैं चिल करूंगी, ठीक है, ऐसा होता रहता है। थैंक यू सो मच लतेश मैम, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे थॉट रखे हैं अपने, कि शुरू से ही आपने स्टार्टिंग से पॉजिटिविटी के ऊपर रहे हैं। और जैसे सर ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि गुस्सा सामने वाले के ऊपर निकल जाता है कई बार, तो उस चीज के ऊपर कंट्रोल करना अपने हाथ में है। ओके। और कई बार क्या होता है कि कई इंसान ऐसे देखते हैं हम, और कई लोगों को हम ऐसे देखते हैं कि नेगेटिविटी के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात निकल के ही ढूंढ लेते हैं वो, है ना। जैसे कई बार मेरा हो जाता है ना कि मैं बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, और मैं पापा जी से बताती हूँ, तो पापा जी ने कहीं ना कहीं ना उसमें से एक पॉजिटिव बात निकाल के बता देते हैं, बस उसी चीज से पॉजिटिव हो जाता है। तो लास्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर। एक सर है, अंजू के नाम से, आई थिंक, हाँ, अंजू रानी मनोज महावर सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने भरत सर को धन्यवाद करता हूँ। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है आई थिंक। आई थिंक शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया है। तो यहाँ पर हम एक और एक्सपीरियंस, अच्छा कौन ज्यादा एक्साइटेड है, मैं उनको ही जो है पिक करूंगी। अनीता मैम, संतोष मैम, क्या बात है। चलिए हम शेयर करेंगे आज न्यू मेंबर PM001, पार्वती मेहरा के नाम से है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। सबसे पहले थैंक यू भरत सर को कि हम 7 दिन में जो लूज होने लगते हैं ना, सर सेशन लेके फिर से एक एनर्जी भर देते हैं बॉडी में। तो इस सेशन को तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, इसको मैं जरूर लेती हूँ। और जैसा कि सर ने बताया नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग, वो मेरे साथ भी हुआ कि मैं बिल्कुल इसको मैं अपने से रिलेटेड कर रही थी कि बिल्कुल जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही बोल रहे हैं सर, कि मैं भी क्या घर में सबसे छोटी हूँ। तो बिल्कुल कभी पढ़ाई का लोड नहीं लिया क्योंकि सब फैसिलिटी मिल रही थी। सब कुछ काम करना नहीं पड़ता था, कपड़े नहीं धोने, कुछ नहीं करना, बस खाना पीना। सब कहते थे पढ़ ले, नहीं पढ़ती थी, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसी दरमियान फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर महसूस हुआ कि शायद मैं पढ़ लेती तो ये नहीं देखना पड़ता, क्योंकि हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं थी तो वहां पर हर चीज के लिए मोहताज हो गई। शादी से पहले तो सबसे मांग लिया, लेकिन वहां वहां जाने के बाद तो पीर वालों से भी नहीं मांग सकते। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं पढ़ लेती, घर वालों की बात मान लेती, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर वहां जाके सोचा कि नहीं, अब पढ़ूंगी, अब नौकरी लगूंगी, अब मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। वहां जाके बहुत मेहनत करी, और मेहनत करते करते एग्जाम के 20 दिन पहले हस्बैंड की डेथ हो गई। तो फिर सब कुछ खत्म हो गया, पढ़ नहीं पाई बिल्कुल भी। अब क्या करूं, कुछ सामने सब कुछ खत्म होता नजर आया। उसके बाद फिर 20 दिन बाद एग्जाम दिया तो रिजल्ट आया तो 5 नंबर से रह गई। फिर ऐसा लगा कि अब क्या करूं। फिर घर वालों ने बोला कि घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिंग है, बहुत मदद करते हैं, मेरी हर चीज में बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक रास्ता बंद हुआ दूसरा खुलेगा, तू तैयारी कर, हम तेरे साथ हैं, तेरे को जहां भी जरूरत पड़े हमसे बोल। फिर मैं तैयारी कर रही हूँ अभी 2 साल से कंटिन्यू, लेकिन यही है कि हर बार वही होता है कि कभी 1 नंबर से रह गई, कभी 2 नंबर से रह गई। लेकिन घर वाले इस चीज को मानते हैं कि ये प्रॉब्लम में है, ये टेंशन में है, ये पढ़ नहीं पाती। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 4 दिन पहले मेरे मामा का लड़का आया तो उसने मुझे कुछ ऐसी बात बोली कि चुभ गई। उसने मुझे बोला कि तू नौकरी भी लगेगी कि जिंदगी भर पढ़ती रहेगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोने लग गई। दीदी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा यार मुझे ऐसे बोला। दीदी ने बोला तो पागल है, कहाँ उसकी बात पे ध्यान दे रही है। लेकिन सर ने बोला कि अगर कोई हमें ऐसे भी बोल रहा है ना तो उसका थैंक यू बोलना चाहिए। कि जिस दिन से उसने मुझे बोला ना, उस दिन से मुझे और ये लगा कि नहीं, मैं और मेहनत करूं, मैं और पढ़ूं, और मैं इसको जवाब दूंगी कि नहीं, देख मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हमें अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो उसको गलत नहीं लेना चाहिए, यहाँ से सीखा। और रही बात व्यवहार की, तो मैंने यहाँ से आके मेरा बिहेव बहुत ज्यादा चेंज किया। पहले मुझे सब ये बोलते थे गुस्से वाली बुआ, गुस्से वाली मौसी, अकड़ू खड़ूस, पता नहीं क्या क्या नामों से संबोधित किया जाता था। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने मेरा 20 kg वेट लॉस किया।
उसके साथ साथ मेरे को जो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरा व्यवहार काफी खराब हो चुका था, वो प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई यहाँ से। तो माइंड भी अच्छा हो गया। अब सबके साथ मैं इतना हंसमुख रहती हूँ कि मेरी बहनें, मेरे घर वाले सब मुझे ये बोलते कि तू बड़ी कब होगी, क्या बच्ची बन के रहेगी हमेशा। तो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि नहीं, बड़ा नहीं होना, बस बच्चे ही बन के रहना है यहाँ पर। तो थैंक यू इस कम्युनिटी को, और थैंक यू भरत सर को, कि यहाँ आने के बाद हमारे माइंड में जो विचार आते वो इतने अच्छे हो गए कि बस सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। थैंक यू मैम। एक बार पार्वती मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी हिम्मत के ऊपर एक बार दाद हो जाए कि शानदार इन्होंने अपनी जो हिम्मत बरकरार रखी है। बहुत अमेजिंग पार्वती मैम। और इनका हम बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कि इनका 20 kg इन्होंने अपना वेट लॉस किया है। माइग्रेन इन्होंने यहाँ से दूर किया है। इट वॉज अ रियली वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच पार्वती मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कर भी लिया है। सो थैंक यू सो मच। लास्ट हम एक बार और भरत सर से बात करेंगे। भरत सर भी रेजेंट किए हैं फिर से। गुड मॉर्निंग मैं सर। मैं क्यों इन संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो लोग असफल हो रहे हैं ना जीवन में, तो ये मत समझना कि आप असफल है, क्यों भगवान ने आपको कोई बड़े काम के लिए रोका हुआ है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको तो यार ये तो असफल हो रहा है, तो बड़े काम के लिए रोका हुआ है। और मुझे तो इस चीज का परिणाम भी मिला कि आज है ना, जो मैं कोई भी जॉब से भी बड़ा मुझे ये काम मिला है। और इस काम को करते हुए मैं अपने आप को भगवान से बार बार, जब भी दिमाग में, जब भी दिल में आते, भगवान के जाके प्रणाम करता हूँ, मन में करता हूँ। और अगर मैं घर हूँ तो मंदिर में जाके अचानक ही बैठ खड़ा होके भी उसके सिर जाके टेकता हूँ कि भगवान मुझे बीच में ऐसा सिचुएशन लाया कि चारों तरफ से प्रॉब्लम, चारों तरफ से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम ने मुझे नई राह दी। और आज इस कम्युनिटी के माध्यम से मुझे सफलताओं के भी पायदान भी मिले। आप लोगों से इतनी ब्लेस मिली, इतना प्यार मिला। तो आप 100% ये सोच लो कि अगर आप असफल हो रहे हो तो भगवान ने आपको बड़े काम के लिए रोका हुआ है। तो इस चीज से अब मैं संदेश देना चाहूँ, विचार यही रखना है। और 100% अगर इस कम्युनिटी में आ गए ना, तो समझ लो कि आपको वो रास्ता मिल चुका है। क्यों, आप ब्लेस भी लोगे। और जो चीज आपको, मैं तो कहता हूँ कल्प वृक्ष है ये, हमारा कल्प वृक्ष है। यहाँ जो मांगोगे ना वो मिलेगा। एक भी चीज ऐसी बता देना मेरे को पर्सनल मैसेज करके कि साहब इस कम्युनिटी से हमको ये चीज नहीं मिल सकती। सिंगल ढूंढ के बता देना, आप इतने लोग जुड़े हुए हो, एक चीज ढूंढ के बता देना कि साहब यहाँ ये चीज तो नहीं मिल सकती। वो मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकता है, अपने स्पॉन्सर को व्हाट्सएप कर सकता है कि साहब इस कम्युनिटी से मुझे ये चीज नहीं मिल सकती। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी कोई चीज ढूंढ ही नहीं पाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी कम्युनिटी आपको दी है, तो इसका मतलब आपको वहां से क्यों रोका है भगवान ने, कि आपको हो सकता है कि दुनिया का भला करने के लिए आपको रोका हुआ हो, और आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए रोका हुआ हो। आप एक सिंगल सर्विसमैन बन के रह जाती, ये इसलिए रोका हुआ होगा। क्यों, आप तो लोगों के लिए बने हो भाई। आप से लोगों का अपेक्षा कि आप पता नहीं कितने लोगों का भला करने के लिए भगवान ने रोका है भाई। तू और चीज अकेला स्वार्थी नहीं बन सकता, तो दुनिया को भला करेगा, इसलिए मैंने रोका हुआ है। तो वो मुझे आज महसूस हो रहा है कि मुझे क्यों बीच में ऐसी सिचुएशन आई। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और टू चंचल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू। क्योंकि कहते हैं जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है ना, तो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला रहता है ना। सो थैंक यू वंस अगेन। सभी अनम्यूट होकर के भरत सर का धन्यवाद करेंगे। आज का सेशन हमारा भले ही 15 मिनट ऊपर गया हो। तो यहाँ पर अभी एक मैसेज आया था शीला मैम थैंक का। यू थैंक यू सर। सर। थैंक्स थैंक थैंक्स थैंक्स बहुत थैंक्स। बहुत थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू